वज़ीर आज़म का फैसला नज़रअंदाज। वज़ारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल सिर्फ ₹4.74 और हाई स्पीड डीजल ₹3.86 फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में पेट्रोल की कीमत में ₹15.40 और डीजल की कीमत में ₹7.90 कमी का बताया गया था। अवाम का पेट्रोल की कीमत में वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक कमी का मुतालबा। कराची के इलाके लाइट हाउस और जामिया कलात मार्केट में कस्टम्स और रेंजर्स का ऑपरेशन मुकम्मल। कस्टम हुकाम करोड़ों रुपए का सामान लेकर रवाना। ऑपरेशन की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में कस्टम्स एहलकारों को सामान ट्रकों में लोड करते देखा जा सकता है। दुकानदारों ने इल्जाम आयद किया कि कस्टम्स एहलकार रिटेल की दुकानों के ताले काट कर सामान ले गए। दस्तावेजात होने के बावजूद हमारी एक नहीं सुनी, हम पर सीधी गोलियां चलाई गईं। ऑपरेशन के दौरान इलाका मैदान जंग बना रहा। मुश्तइल दुकानदारों ने कस्टम्स और रेंजर्स पर पथराव किया और कई गाड़ियां तोड़ डालीं। पीटीआई ने 1971 से मुतल्लिक ट्वीट पर एफआईए तहकीकात मुस्तरद कर दी। बानी चेयरमैन के खिलाफ इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिना नए मुकदमे के अंदराज को बिला जवाज करार दे दिया। एफआईए को नोटिस पर हिकमत अमली की तैयारी कानूनी टीम के सपुर्द कर दी। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी इजलास में एलामिये में चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के मुकदमा से खुद को अलग करने का मुतालबा कर दिया। कहा 9 मई वाकयात पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जवाब दें कि बानी पीटीआई की गैर कानूनी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था। 9 मई वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ हैं, तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं। सानिया 9 मई रियासत के खिलाफ बगावत थी, मुलविस अनासिर से कोई रियायत नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कोर कमांडर्स मीटिंग का मौक़िफ़ हर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है कि पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले कि आज़ादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ शेख मुजीब की मिसाल देकर किया जा सकता है। पीटीआई को इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर जलसे की इजाजत मिल गई। रवाद जीटी रोड पर जलसे के एनओसी के साथ 39 शराइत भी शामिल। इस्लामाबाद इंतजामिया के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला इंतजामिया की शराइत के मुताबिक जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना होगा। रियासत खिलाफ नारेबाजी या तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल का कहना है शहर से 30 किलोमीटर दूर जलसे की इजाज़त देना इंतजामिया की बदनीयती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को 28 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। थाना रमना में दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत अदालत ने हुक्मनामे में लिखा। बानी पीटीआई अडयाला जेल में मौजूद हैं। आइंदा समाअत पर उन्हें अदालत में पेश किया जाए। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बानी पीटीआई के लिए रोबकार भी जारी कर दी। अहमद फरहाद बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने की एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए ये केस तब खत्म होगा जब अहमद फरहाद अदालत में पेश होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद की अहलिया उरूज जैनब की दायर दरख्वास्त पर समाअत की। केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर तवील हो गई। हीट वेव से अवाम अजियत में मुब्तला। दादू, लाड़काना, तुरबत और सिबी में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सक्खर और भावलपुर में दर्जा हरारत 47। नवाबशाह, साहिवाल, जेहलम, मुल्तान में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 45। गवादर और बन्नू 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 47। कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42 तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात ने कराची में 2 जून से दर्जे हरारत में कमी की पेशगोई कर दी।
शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर में बिजली की बंदिश 12 घंटे से तजावुज कर गई। लाहौर में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग तवातर से जारी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही। खुसूसी अफराद के लिए सरकारी दफातर और दस्तावेजात में तज़हीक आमेज़ अल्फाज की निशानदेही। सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीर आला को ख़त लिख दिए। खुसूसी अफराद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू के दौरान बेहतर अल्फाज के चुनाव का मशवरा। लिखा कि माजूर अफराद के साथ तहकीर आमेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल और समाजी रवैया बदलना होगा। कराची के नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगीं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 400 ऊँटों समेत 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुँचा दिए गए। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, गाय, बकरे, दुम्बे और ऊँट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरियों की बड़ी तादाद मंडी में खरीदारी के लिए पहुँच रही है। वज़ीर आज़म का फैसला नज़रअंदाज। वज़ारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 40 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे कमी का बताया गया था। अवाम का पेट्रोल की कीमत में वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक कमी का मुतालबा। कराची के इलाके लाइट हाउस और जामिया कलात मार्केट में कस्टम्स और रेंजर्स का ऑपरेशन मुकम्मल। कस्टम हुकाम करोड़ों रुपए का सामान लेकर रवाना। ऑपरेशन की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में कस्टम्स एहलकारों को सामान ट्रकों में लोड करते देखा जा सकता है। दुकानदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि कस्टम्स एहलकार रिटेल की दुकानों के ताले काट कर सामान ले गए। दस्तावेजात होने के बावजूद हमारी एक नहीं सुनी, हम पर सीधी गोलियां चलाई गईं। ऑपरेशन के दौरान इलाका मैदान जंग बना रहा। मुश्तइल दुकानदारों ने कस्टम्स और रेंजर्स पर पथराव किया और कई गाड़ियां तोड़ डालीं। कराची के नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगीं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 400 ऊँटों समेत 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुँचा दिए गए। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, गाय, बकरे, दुम्बे और ऊँट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरियों की बड़ी तादाद मंडी में खरीदारी के लिए पहुँच रही है। कराची के नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगीं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 400 ऊँटों समेत 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुँचा दिए गए। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, गाय, बकरे, दुम्बे और ऊँट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरियों की बड़ी तादाद मंडी में खरीदारी के लिए पहुँच रही है।